शुगर का मरीज़ आम खा सकता है, रोज़ खा सकता है। और आजकल चूँकि गर्मियों का मौसम है तो हर बंदा ये पूछना चाहता है कि मैंगो खाने से अंब चूपण दे नाल डायबिटीज़ वधदी है कि घटदी है? आम से शुगर नहीं होती, क्योंकि ये इसके अंदर इतने विटामिन्स हैं, इतने मिनरल्स हैं, इतने फ्लेवोनोइड्स हैं, इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि ये आपको बचाता है बीमारियों से। और उसकी बजाय डबल रोटी खाता है, बिस्किट खाता है, केक खाता है, मिठाई खाता है, बेकरी की चीज़ें खाते बेकरी की चीज़ें खाता है, या फ्रूट कम खाता है, या फ्रूट कम खाता है, आम कम खाता है, उसके अंदर मोटापे के भी चांस बहुत है और डायबिटीज़ के भी बहुत चांस है। हैं। अक्सर एक बंदे ना, मैंने देखा एक आम हमारे गांव में शहरों में एक मिथ चलती है कि जिसको शुगर हो गई है वो जो मैंगो ना खाएं, रोटी दबा के खा लें। कि शुगर हो गई अगर किसी को, वो आम खा सकता है कि नहीं खा सकता? बिल्कुल ठीक। शुगर का मरीज़ आम खा सकता है, रोज़ खा सकता है, लेकिन कितने आम खा सकता है, कैसे आम खा सकता है? चाचा अलग वाले आम खा सकता है या कौन से वाले खा सकता है? देखिए, पहले ये देखें कि कैसे में पता चले कि आम खाने से हमारी शुगर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। कि जो चीनी का शरबत है, आपने लाल शरबत पिया या कोई भी ड्रिंक पिया, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 90 के करीब होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद ये है कि जो चीज़ आप खाते हो आपके जिस्म में जाके शुगर में कितनी बदलती है, और शुगर भी ग्लूकोज में कितनी बदलती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो चीज़ भी 70 से ऊपर है उसको सोचा जाता है कि ये शुगर बढ़ा देगी आपके, ये ठीक नहीं है। और जो चीज़ भी 55 से कम है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसको कहा जाता है ये लो शुगर फूड है, मतलब ये सेफ है, आसानी से खाई जा सकती है। हाँ जी। और आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 यानी 50 है। तो फिर शुगर को महफूज रखने वाली चीज़ है। जी हाँ। अब ये लोगों की गलतफहमी है। अब ये जो बिस्किट्स हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 80 के दरमियान है। अच्छा। और जो बर्फ़ी का एक टुकड़ा है या मिठाई का टुकड़ा है, वो भी 80 और 90 और उससे भी ऊपर है। अब रोटी, एक आम मैदे की रोटी, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 70 से ऊपर है। अच्छा। जो मल्टी ग्रेन हम बड़े तरद्दद के बाद रोटी बनाते हैं, उसका 60 से कम होता है। जो बाजरा वगैरह, बेसन वगैरह खाते हैं, उसका जाके कहीं 50 के करीब होता है। ये उन सब से भी आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो अब ऐसे ही बात करते हैं, क्वांटिटी कितनी चाहिए? अगली बात, हर शख्स को डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल ठीक। भाई, इसका कोई मुश्किल कौन सा काम है? अब सुबह उठें, खाली पेट अपनी शुगर टेस्ट करें, उसके बाद आम खाएं और दोबारा शुगर टेस्ट कर लें, उसके बाद शुगर चेक कर लें, और कुछ ना खाएं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शुगर बढ़ी कि नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अगर किसी की बढ़ गई है तो वो क्वांटिटी कम कर दे। अच्छा, अब बेटर है कि शुगर का मरीज़ कितना आम खाए। एक स्टडी है कि आम का एक छोटा सा पीस 100 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना दिया गया, जो शुगर के मरीज़ों का, उनकी सेहत, शुगर, उनके पैरामीटर, लिपिड प्रोफाइल सारे बेहतर हो गए। अब खाना कितना है? एक प्याली के अंदर जो आम आता है ना, वो तकरीबन 165 ग्राम है। अब देखिए, इस प्याली के अंदर ये कम से कम 2 आम आ गए हैं छोटे। आप समझिए कि एक दुशहरी आम भी इसके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। एक अनवरटोर भी खुला डोला इसके अंदर आ जाएगा। सिंदड़ी नहीं आएगा। सिंदड़ी, चौंसा और नहीं आएगा, और फजरी बिल्कुल नहीं आएगा। ये 150 ग्राम से तो ऊपर आएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये 165 ग्राम ये सेफ है, लिमिट है, ये सेफ लिमिट है। अब इसको काट के अगर प्याली में डालेंगे तो पूरी प्याली भर जाएगी। यानी इस साइज का आम भी एक शुगर का मरीज खा सकता है दिन में एक दफ़ा। लेकिन पहले वो टेस्ट ये करे कि क्या उसकी शुगर बढ़ती कि नहीं बढ़ती। इनके अंदर फाइबर भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। वो फाइबर इसको फौरी तौर पे शुगर में, ब्लड शुगर में नहीं जाने देता। अच्छा। दूसरा, इसके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा शुगर है। जो हम मैयर करते हैं ना, वो तो ग्लूकोज है। अच्छा, इसका एक और बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। वो मज़ेदार टेस्ट क्या है कि आप जो आपके घरों के अंदर अब आप शुगर मीटर पड़ा है, आप उसके अंदर एक कोई भी चीनी घोल के या लाल शरबत घोल के या कोई घोल के उसका टेस्ट करें, आपको पता चलेगा कि वो शुगर जो है ना, वो इन्फिनिटी से पहुंच जाएगी, 400-500 से ऊपर जाएगी। अच्छा। ठीक है। अच्छा। अब आम का रस निकाल के उसका चेक करें कितनी शुगर निकलती, आपको वही, क्योंकि इसके अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा है, और उसका देखिए 100 से कम होगी।
अच्छा, यानी कि बराह रास्त भी अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 100 से कम है, 100 से कम ब्लड है, शुगर को तो ये बढ़ा ही नहीं सकता, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। अब अगर वो उसको ये ख़तरा है कि आम से उसकी शुगर थोड़ी बढ़ रही है या किसी को ख़तरा है कि उसका मोटापा बढ़ रहा है, तो उसके लिए दो चीज़ें करते हैं। एक तो ये कि उसका पोर्शन कंट्रोल कर लें, दूसरा ये है कि उसके अंदर प्रोटीन ऐड कर लें। प्रोटीन ऐड कर, हाँ जी, बिल्कुल उससे अगर कुछ चांस है भी ये शुगर बढ़ने का, वो ख़त्म हो जाएगा। पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है? पोर्शन कंट्रोल ये करना है कि आप कोशिश करें कि एक प्याली के साइज़ में, इस साइज़ में जितना आम आता है इससे ज़्यादा ना खाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कब खाना है? एक तो कोशिश करें खाने खाली पेट ना खाएं। खाली पेट खाएंगे तो जो भी आम है, जो भी शुगर है, वो डायरेक्ट बॉडी में जाएगी। बिल्कुल ठीक। अगर खाने के बाद जाएंगे, आपने पहले फाइबर भी खाया हुआ है, रोटी भी खाई हुई है, सलाद सब कुछ खाया, उसके बाद खाएंगे आखिर में मीठे के तौर पे खाने के बाद, तो उसके चांस कम है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आप चाहते हैं कि आम खाना है, इस साइज़ का भी आम खाना है और वो बिल्कुल आपकी शुगर ना बढ़ाए, तो उसके अंदर आप फाइबर और प्रोटीन ऐड कर लें। फाइबर तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। अगर प्रोटीन का कौन सा सोर्स आपने ऐड करना है, मसलन अगर आपने कुछ शामी घर में है, गोश्त बना हुआ है, आप वो खा सकते हैं, बारबेक्यू खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। मसलन कुछ बादाम अगर आपने खाने हैं तो वो जब आपने आम खाने उसके साथ खा लें, और कुछ नहीं तो जो चने हैं उबले हुए वो ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पनीर खाने का रिवाज नहीं, वरना पनीर थोड़ा सा साथ खा लें तो वो प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि जब हम प्रोटीन साथ खाते हैं तो फिर शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ती। शुगर के मरीज़ को एक तो ये हो रहा है कि जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिस्म के अंदर सोजिशें हैं, वो कम किसने करनी है? फ्लेवोनाइड्स ने। और वो फ्लेवोनाइड्स कम से कम 12 ज़बरदस्त फ्लेवोनाइड लाइक कैम्फ्रल जिस्म के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। तो जब आम खाते तो वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है आपके जिस्म के अंदर, मतलब आपकी शरियानों में, दिल में, हार्ट हेल्थ को बेहतर कर देता है। उसके बाद शुगर के मरीज़ों को एक ये होता है कि उनकी नज़र ख़राब होती है। अब नज़र के ऊपर इफेक्ट आता है, तो जो हमारा 3 चीज़ें ऐसी हैं, विटामिन ए और उसका प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन, ज़ियाज़ैंथन और ल्यूटीन, ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं कि जो आप रेगुलर लें तो आपकी जो नज़र है, जो कि वक्त के साथ साथ शुगर की वजह से या उम्र की वजह से आपकी कमज़ोर हो रही है, अंधराते की तरफ जा रहे हैं और वैसे ही वीकनेस आ रही है, तीनों कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, वो इसकी इम्प्रूवमेंट कर देगा। लोग खौफज़दा हैं, डॉक्टर भी खौफज़दा हैं कि अगर इन्हें आज़ादी दे दी तो ये मीठा खा खा के अपना बेड़ा गर्क करेंगे। ऐसा नहीं है, वो जो ये मीठे हैं ना, ये बेड़ा गर्क करेंगे, बेकरी वाले ये मीठा बिल्कुल बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। तो उसमें देखिए, दिन में एक दफ़ा मीठा खाना हर इंसान का राइट है। सब कुछ खाएं, मॉडरेशन से खाएं। जैसे हम लोग दिन में आधा पौना घंटा वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारा राइट बनता है कि अब दिन में 2-3 आम लाजमी खाएं ताकि एनर्जी पूरी हो, हमें विटामिन मिले, मिनरल्स मिले। और किस किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स आ सकते हैं जो कि हमारी सेहत को इम्प्रूव कर सकें या बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मुदाफ़त पेश कर सकें? देखिए जी, हमें विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, इम्यून बूस्ट करने के लिए, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए, वो सारे आम के अंदर मौजूद है। ये सारे मौजूद हैं, सारे और रिच है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। अब आपकी जब इम्यूनिटी बेहतर हो गई, अब सारी डिजीज़, खा वो मोटापा है, खा वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सब के अगेंस्ट ये आपकी हेल्प करता है। तो आम नहीं छोड़ सकते, ये वाले मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स आपको और कहीं से मिल ही नहीं सकते। घरों के अंदर अपना बेकरी आइटम का इस्तेमाल कम करते जाएंगे, हमारी हेल्थ बेहतर होती जाएगी। तो तमाम फलों को अगर हम अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, और ख़ास तौर पे जो फलों का बादशाह है मैंगो जो है, और ख़ास तौर पे बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की, जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, उसके लिए ये फल बहुत अहम है। और खुल के जीने के लिए मुस्कुराया करें और अच्छी खुराक खाया करें। बहुत शुक्रिया जी।